नमस्ते, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कि भाई ये वेट जो है ये लूज नहीं हो रहा है, इतना स्टबर्न फैट है, वो लूज होने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे आप लोग कितनी भी कोशिश कर ले, तो आज मैं आप लोगों के साथ में नेचुरली आप लोग 5 kgs जो वेट है अपना, वो 1 महीने में लूज कर सकते हैं, वो भी नेचुरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, आयुर्वेदिक के उपाय से, न्यूट्रिशन फॉलो करके, अच्छी अच्छी डाइट फॉलो करके, फूड कॉम्बिनेशंस में आप लोगों को बताऊंगी, ऐसी टीज में आपको हर्बल टीज बताऊंगी जिससे आपका जो फैट है वो कट होगा, उसको बर्न करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ में एक ऐसा योगा रूटीन हम लोग फॉलो करेंगे जिससे आपको बहुत वेट लूज करने में हेल्प मिलेगी। और ये यकीन मानिए कि बिना बिल्कुल भूखे रहे बिना, बिना अपने बॉडी को स्ट्रेस किए बिना, एकदम शांति पूर्वक आप लोग 1 महीने में 5 किलो वेट अपना लूज कर सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ में आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक डाइट आप लोगों को बताने वाली हूँ, रूटीन आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये 1 महीने तक फॉलो करिए और 5 किलो अपना वेट जरूर से और आराम से लूज करिए, बिना भूखे रहे, बिना अपने बॉडी को स्ट्रेस किए बिना। हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक सूचना देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे, तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं वीडियो देखते हुए या ऐसे भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ये कोई क्रैश डाइट नहीं है, ये कोई क्रैश डाइट फॉलो करने में आप लोगों को कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं वही चीज आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों के लिए सच में स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और 5 किलो जो आपका वेट है, वजन है, वो लूज कर पाएंगे, और वो भी 1 महीने में बड़े आराम से। ऐसा आप लोगों को नियमित रूप से, डिसिप्लिन से बस ये डाइट फॉलो करनी है। तो हम लोग इस वीडियो में बढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, अपनी नोट पैड ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और जो भी मैं बोलती हूँ उसको अच्छे से नोट करते जाइए। एक एक पॉइंट जो है वो कीमती है, तो अंत तक बन के ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए। जब भी हम आयुर्वेदिक दिनचर्या फॉलो करते हैं, जब भी हम आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करते हैं, खान पान करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं आयुर्वेदिक दिन की, तो हम अपनी जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसको प्रज्वलित करके ही करते हैं, यानी कि उसको हम लोग डीपन करते हैं, जलाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सुबह जब आप उठते हैं ना, तो सबसे पहले आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, धन्यवाद ये मुझे दिन दिखाने के लिए। इसके बाद में आपको जो पृथ्वी है उसको नमन करना है, और उससे भी हाथ जोड़ के हमें ये बोलना है कि धन्यवाद पृथ्वी माता हर एक चीज के लिए। इसके बाद में आपको उतर के जाना है अपने किचन में, और वहां पे आपको 1 ग्लास गर्म पानी, वार्म वाटर आपको पीना है। 1 ग्लास ये पी लेंगे, इसके बाद में अब आती है बारी, आपकी जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करने की बारी आती है। ये मेटाबॉलिज्म जो है आपका बूस्ट करने वाली ड्रिंक मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से नोट करिएगा। इसमें आपको 1/4 चम्मच आपको सौंठ पाउडर लेना है, और आपको 1 पिंच भर दालचीनी पाउडर लेना है, 1 पिंच भर आपको सौंफ का पाउडर लेना है। इन तीनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, ये एक तरफ रख दीजिए। अब आपको एक बॉल में या फिर एक पैन में आपको पानी गर्म करना है, 1 कप। अच्छे से इसको गर्म करके इसमें आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं, इसको बॉईल करके इसको छान लीजिए। अब इसके बाद में अगर आप लोग चाहें तो इसमें एकदम 2-3 बूंद आप लेमन
जूस की डालिए। और जब ये थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, मतलब इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, क्योंकि गर्म पानी में हम शहद नहीं डालते हैं। तो जब ये चाय जो है आपकी, ये जब थोड़ी सी ल्यूक वार्म कंडीशन में, मतलब नुआई जब हो जाएगी ना, तो उस टाइम पे आपको इसमें शहद ऐड करना है 1 चम्मच। और उसके बाद में आपको इसको सिप सिप करके अच्छे से पी लेना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके शरीर में, जो भी आपके पेट में टॉक्सिन्स, आम जिसको हम कहते हैं, आमा जिसको कहते हैं, गंदगी जो हमारे शरीर में है, वो सारे विषैले पदार्थ हमारे शरीर से निकालने में मदद करेगी। साथ ही साथ में हमारी अग्नि को प्रज्वलित करके हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी। ये हमारा कार्य हो गया। इसके बाद में आप थोड़ा सा 15 मिनट का गैप ले लीजिए और उसके बाद में अपनी योगा की रूटीन फॉलो करने जाइए। तो 15 मिनट जो मैं आपको गैप बोल रही हूँ, उसमें आप लोग 15 मिनट एकदम स्लो वॉकिंग कर लीजिए, तो ये आपका वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद में आपको योगा करनी है। योगा में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 15 मिनट का मैं आपको बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो कफा है ना, वो पैसिफाई हो जाएगा, वो बैलेंस करने में मदद करेगा। 5 राउंड आपको सूर्य नमस्कार के करने हैं। कपाल भाती आपको करनी है 30 बार। जो 30 स्ट्रोक्स होते हैं ना, 30 बार जो स्ट्रोक्स हम लोग कपाल भाती के लेते हैं, तो वो आपको 3 राउंड्स करने हैं, यानी कि 90 स्ट्रोक्स हो गए। लेकिन 30 स्ट्रोक के बाद में आपको रुकना है, फिर दूसरा राउंड करना है आपको। इस तरीके से रुक रुक के 3 राउंड करने हैं 30 स्ट्रोक्स के। इसके बाद में आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको 11-11 स्ट्रोक्स के 3 राउंड्स करने हैं। इसके बाद में आप डीप ब्रीदिंग करेंगे और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करेंगे। शवासन में बिल्कुल आप आराम से लेट जाएंगे और 2-3 मिनट तक रिलैक्स करेंगे। इससे क्या होगा, जब आप योग अभ्यास करेंगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे रोजाना कंसिस्टेंट होके, तो इससे आपका जो भी आपको लेथार्जिक फील होता है अपने वेट के वजह से, आपको वीकनेस फील होती है, लेजीनेस फील होता है, ये सारा हटके आपको एनर्जाइज फील होगा। आपको एक नई स्फूर्ति से फील होगी, आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। आपको बताते हुए चलूं कि आयुर्वेद कहता है कि रस से हमें रोग भी लग जाते हैं और रस से हमारा स्वास्थ्य अच्छा भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आयुर्वेद में जो हम खाना खाते हैं वो एक दवा के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। तो हमें हमेशा जब भी खाना खाते हैं तो वो स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छा टेस्ट आना चाहिए। हमारे मनपसंद भोजन हमारा होना चाहिए और साथ ही साथ में हमें बहुत ही रिलैक्स होके और खुश होके उस खाने को ग्रहण करना चाहिए। और कभी भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। हमारा पेट जो है वो इतना है, तो उसमें से हमें कम से कम 1 पार्ट जो है, 3 पार्ट तो आप लोग ठीक है, आप लोगों ने खाना खाया, पानी पिया, उससे आपने भर दिया, लेकिन 1 पार्ट जो है वो हमें खाली रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसी से क्या होगा कि हमारा जो खाना है वो बिल्कुल जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसमें मिक्स होके और हमारा रसायन बनेगा, रसा बनेगा, जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रदान करता है। हर एक तरीके की विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हेल्दी फैट्स, सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को नाश्ते में क्या खाना है। मूंग दाल का चीला आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो फिर लाल चावल मिलते हैं, उसका बना हुआ पोहा भी मिलता है। लाल चावल का बना हुआ पोहा आप लोगों को इस तरीके से तैयार करना है कि उसमें आप लोगों को करी लीव्स डालनी है। तो ये दोनों ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। जब आधा घंटा हो जाए आपको ब्रेकफास्ट करके, तो उसके बाद में आपको हर्बल टी लेनी है। हर्बल टी में कौन सी टी आती है, इसमें आप लोगों को पानी उबालना है और इसमें आपको धनिया के बीज डालने हैं, आपको सौंफ डालनी है इसमें, और साथ ही साथ में आपको इसमें जीरा डालना है। और इसका अच्छा सा आपको पानी तैयार करके और ये चाय आपको पीनी है। इसके बाद में दोपहर का लंच आ जाता है। तो लंच के टाइम में आप खा सकते हैं मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी मिक्स्ड जो होती है, राजस्थान में एक खिचड़ी बनती है जो बहुत सारे धान होते हैं ना, उनको मिक्स करके बनती है। तो ये 7 प्रकार के धान को मिक्स करके जो खिचड़ी होती है वो भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है, तो वो भी आप खा सकते हैं। इसमें आपको 2 छोटे चम्मच या
फिर 1 बड़ा चम्मच आपको घी लेना ही है। और फिर साथ में आपको सरसों के तेल में आप लोग सौटे करिए। जो भी आपको सब्जी अच्छी लगती है, कोई भी सीजनल जो वेजिटेबल है जो आपको पसंद है, वो आप सरसों के थोड़े से तेल में उसको सौटे करिए, एकदम हल्का। आप उसमें स्पाइसेस डालिए और फिर उसके बाद में ये आपको उसके साथ में खिचड़ी में लेनी ही है साइड में। साथ ही साथ में आपको छाछ लेना है। छाछ में थोड़ा सा सेंधा नमक और जीरा पाउडर आपको ऐड करके ये छाछ बनानी है। और इसको आपको सिप सिप करके, या तो आप बीच में भी पी सकते हैं हल्का हल्का सिप करके, या फिर आप खाना खाने के बाद में इसको छाछ को पी सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दोपहर के टाइम में आपको दही नहीं लेना है, क्योंकि ये आप लोगों का जो डाइजेशन है उसको कमजोर करेगा, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वेट लूज करना है। साथ ही साथ में आपको नियमित रूप से छाछ लेनी ही है रोज। ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, यही आपको डाइट फॉलो करनी है। इसके साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। सैलेड्स आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। अगर आपको सैलेड्स लेने हैं, अगर आपको सैलेड लेनी है तो उसको थोड़ा सा स्टीम करके लेना है, या फिर उसको सॉटे करके लेना है, या फिर रोस्ट करके लेना है। बट आप लोग इसको ठंडे कच्चा सलाद आपको नहीं लेना है, परहेज करना है। इसके बाद में आ जाता है आपके शाम के टाइम का स्नैक्स आ जाता है। तो इसमें आपको रोस्टेड मखाना लेने हैं। थोड़ा सा हल्का सा घी डालिए, या फिर बिना घी के भी आप रोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए, काली मिर्च मिला लीजिए, और ये मखाना आपको लेना है। 1 कटोरी आप ये मखाना ले लीजिए। और इसके साथ में आपको दालचीनी की जो हर्बल टी है, दालचीनी की जो पानी है, वो आपको अच्छे से बना के और फिर उसके बाद में इसको पीना है। याद रखिएगा, ये जो भी मैं हर्बल टी बोल रही हूँ, इसमें आप लोग शुगर या कोई भी मिठास ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद में आपका आ जाता है डिनर टाइम। डिनर टाइम में आपको या तो आप कोई भी वेजिटेबल सूप ले लीजिए, नहीं तो आप मूंग दाल ले सकते हैं। और इसके साथ में जो अनिवार्य है वो ये है कि कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है, उसको आप थोड़े से सरसों के तेल में अच्छे से बना के और फिर उसके बाद में आपको साइड में लेना ही है ये। इसके बाद में ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि 1 घंटा जब आपको डिनर करके हो जाता है, तब आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण आपको गर्म पानी के साथ में लेना है। याद रखिएगा, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग जो है वो 8 बजे से पहले पहले आपका हो जाना चाहिए। खाने का जो टाइमिंग है वो आप लोगों का 2 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए, यानी कि 11 बजे से या फिर 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आप अपना खाना खा लीजिए। और नाश्ता आप 8 बजे से पहले कर लीजिए, यानी कि 6 बजे से लेके 8 बजे तक आप कर सकते हैं। शाम का जो स्नैक्स है वो आप 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कर लीजिए। और 6 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक आप अपना डिनर करके खत्म करिए। और 1 घंटे के बाद मैंने बोला तो 8:30 9 बजे तक आप अपना त्रिफला चूर्ण जो है वो मैंने आपको बताया है वो आप ले लीजिए। और 10 बजे आपको सोने चले जाना है। 10 नहीं तो 10:30, उससे लेट आपको सोने नहीं जाना है। ये आप लोगों को जरूर से ध्यान रखना है। कुछ लाइफस्टाइल रिचुअल्स आप लोगों को फॉलो करनी बहुत जरूरी है। अब आपको ये कैसे अपने दिनचर्या में शामिल करना है, ये आप देखिए कि आपको सुबह सुबह जब भी आप नहाने जाते हैं तो उससे 15 मिनट पहले आपको ड्राई ब्रशिंग करनी है। कोई भी ब्रश ले लीजिए जो कि कोमल होनी चाहिए और थोड़ी सी मोटा, मतलब फ्लैट, इतना ऐसे चौड़ी होनी चाहिए। उसके ब्रिसल्स जो है वो चौड़ेपन में होने चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए। इससे आपको अपने पूरे शरीर की ड्राई ब्रशिंग करनी है। आप अपने शरीर में इसको नहाने से 15 मिनट पहले अपने पूरे शरीर की ड्राई ब्रशिंग करेंगे और रोजाना करेंगे। साथ ही साथ में आपको हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपको नहाने से 15 मिनट पहले या तो सरसों का तेल या फिर तिल के तेल से आपको अपना अभ्यांग करना है। अभ्यांग मतलब होता है अपने पूरे बॉडी की अपने हाथों से अच्छे से मसाज करना। और 15 मिनट बाद आप नहाने जाएंगे। ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिनर आपको जल्दी करना है। जल्दी से मेरा मतलब होता है कि आप देखिए कि आपके वहां पे सनसेट कितनी बजे होता है। सनसेट यानी सूर्यास्त होने के
पहले पहले आप लोगों को अपना डिनर यानी कि रात का खाना आप लोगों को खा लेना चाहिए, और सोने से 1 घंटे पहले आप लोगों को डिजिटल डिटॉक्स करना है। यानी कि सोने से 1 घंटे पहले आप लोगों को अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, जो भी आपका काम है वो समेट के रख देना है, और 1 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखिए। चाहे ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लीजिए, या फिर कोई नोट पैड है उसमें जर्नलिंग कर लीजिए कि दिन में क्या हुआ, किस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, क्या चीजें हैं जो आप सुधार करना चाहते हैं। भगवान से बात करिए, जप करिए, मंत्र करिए। तो ये सारी चीजें आपको उस 1 घंटे में अपने लिए निकाल के ये आपको करनी है प्रैक्टिस। साथ ही साथ में अब मैं आप लोगों को कुछ हर्ब्स बता रही हूँ, ठीक है। ये एक तरीके से हर्ब्स है और मेडिसिन भी आप कह सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोगों को इंक्लूड करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कमाल के फैट बर्नर्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, कभी भी ये वाले जो मैं अभी 3 आपको बताऊंगी, ये आप लोगों को अपने जान पहचान के कोई आयुर्वेद वैद्य जो हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, जो बहुत प्रोफेशनली डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उनसे कंसल्ट करके और फिर उसके बाद में आप ये जो है ये अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया त्रिकटु चूर्ण जो होता है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, गुग्गुलू है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, फिर वायु विलांग एक चूर्ण होता है, या फिर एक औषधि होती है, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। जीरा करिष्टम, अगर आप वायु विलांग नहीं अगर इंक्लूड करते हैं तो जीरा करिष्टम आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कमाल के फैट बर्नर्स हैं, ये आपके जो फैट है उसको बर्न करने में बहुत मददगार है। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को ये कहूंगी कि अपने जान पहचान के प्रोफेशनल वैद्य, आयुर्वेदिक वैद्य जो अच्छे हैं, उनसे कंसल्ट करके ही अपने दिनचर्या में इसको शामिल करिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को डोजेस नहीं बताई है, मैंने ये नहीं बताया है कि इनको किस तरीके से आप लोगों को कितने बार दिन में लेना है। ये आपके वैद्य जो है वही बताएंगे कि इनमें से कौन सा आप ले सकते हैं, कौन सा आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी की जो भी मैंने टिप्स आपको बताई है वो आप बिना कोई झिझक के आराम से फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि देखिए, आयुर्वेद में और हमारे शरीर का ना कितना अच्छा ये एक मतलब बनाया हुआ है कि हमारे हॉर्मोन्स, हमारा जो अग्नि है, हमारी जो जठर अग्नि है, और जो हमारे दोषा है, वो जब बैलेंस हो जाते हैं ना, तीनों के तीनों बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि वेट लूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बस बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं या हम बस अच्छे दिखने लग गए, नहीं। जो बाहर से अच्छा दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से उसके दोषा, उसकी अग्नि जो मंद होके रखी है और उसके जो हॉर्मोन्स है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो मेन हमें वेट लूज तभी हम करते हैं जब ये तीनों बैलेंस्ड होते हैं, और ये जब तीनों बैलेंस्ड हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में शरीर अपने आप जो उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है ना, जो फैट रिक्वायर्ड नहीं है, मोटापा, वेट, ये सारा जो गंदगी है ना, ये अपने आप ही शरीर ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देता है, खत्म कर देता है, हटा देता है अपने अंदर से। ये हमारे शरीर की क्वालिटी है, इस तरीके से भगवान ने हमें बना के भेजा है। तो इसका अच्छे से उपयोग करिए, अपने हॉर्मोन्स, अपनी जो अग्नि है वो, और अपने दोषास ये तीनों को अच्छे से बैलेंस करिए, और ये इस डाइट से आपका जरूर बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप लोगों को डिसिप्लिन से जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस तरीके से आप लोगों को चलना पड़ेगा 1 महीने, तो आप लोगों को जरूर से 5 किलो जो है वो वजन कम हो जाएगा, और वो भी स्वस्थ और बिना आपके बॉडी को स्ट्रेस दिए हुए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो जो है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।